जैकबाबाद के मुतादिद स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दरसी किताबें और फर्नीचर ना होने के बायस तलबा और तालिबात शदीद परेशानी में मुब्तला है। रिपोर्ट करेंगे दोस्त लाशारी। जैकबाबाद के अक्सर सरकारी स्कूल कई मसाइल का शिकार हैं। कहीं पानी नहीं तो कहीं वाशरूम का फुकदान है, जबकि कई स्कूलों में फर्नीचर समेत दरसी किताब न होने के बायस बच्चे मायूस हैं। हमारे पास फर्नीचर नहीं है, हमको फर्नीचर हम नीचे बैठे हैं सारे। हमारे पास फर्नीचर नहीं है, हमारे पास किताबें नहीं है। मुख्तलिफ स्कूलों की तामीर व सहूलियात के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से जिला इंतजामिया को मिलने वाले फंड्स न जाने कहाँ खर्च हो जाते हैं, जिसके खिलाफ असातिज़ा दुहाई देते नजर आ रहे हैं। 5 साल हो गए हमारा स्कूल मुकम्मल नहीं हुआ है। ये एजुकेशन वर्क्स वालों की सरासर जो है नाअहली है। 4-5 बार हमने एप्लीकेशन दी हैं, डीओस को भी दी हैं, एजुकेशन वर्क्स को भी दी हैं, डीसी साहब को भी हमने एप्लीकेशन दी है। तालीम के हसूल के लिए आने वाले तलबा को परेशानी का सामना है, जिसका सिंध हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए। जैकबाबाद ज़िले भर के स्कूलों में फर्नीचर और किताबों के फुकदान के साथ साथ वाशरूम का भी फुकदान है, जो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरा मैन नया सुमरू के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। टंडूबागू में तालीमी इदारे खस्ता हाल हैं। तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों के स्कूलों में असातिज़ा के अदम तैनाती के बायस तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। रिपोर्ट करेंगे सुहेल अराई। तालीम की नाअहली के बायस स्कूलों की हालत खस्ता हाल है। तलबा को तालीम के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब तहसील टंडूबागू के मुख्तलिफ स्कूलों में उस्ताद न होने के बायस तलबा की तालीम मुतासिर होने लगी। तहसील टंडूबागू की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स पंगरियो, डई और छरबालों के एसी विलेज स्कूल में उस्ताद न होने के बायस तलबा को हसूल इल्म के लिए शदीद परेशानी का सामना है। स्कूलों में फर्नीचर की कमी के बायस तलबा खड़े होकर पढ़ने पर मजबूर हैं। असां चवणु चाहियूं था त असांजे स्कूल ते मास्तर कोन थो अचे। असांजा नंढड़ा ॿार सॼो ॾींहुं स्कूल जे अॻियां रांदि करे करे वरी बि घर अचनि था। हमारे पास बिल्डिंग ज़बू है और हमारे क्लास में फर्नीचर की कमी है। हमारे ऊपर हम क्लास में सही से बैठ नहीं सकते, कभी भी ऊपर से छत गिर सकती है। तलबा और तलबा के वालिद समेत अहले इलाका ने हुकूमत सिंध महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द स्कूलों में उस्तादा मुकर्रर किए जाएँ और स्कूल की मुरम्मत की जाए, जिससे तलबा मुश्किलात से बच सकें और बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। कैमरा टीम के हमरा सुहेल अराई, सच न्यूज़, टंडूबागू। कराची को पानी सप्लाई करने वाली धाबी जी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की ब्रेक डाउन की वजह से 72 इंच कुतर की पाइपलाइन मुतासिर हो गई। धाबी जी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन हुआ तो शहर कायद को करोड़ों गैलन पानी की फरहमी मुअत्तल होगी। बिजली के ब्रेक डाउन की वजह से कराची को पानी फरहमी करने वाली 72 कुतर इंच की पाइपलाइन नंबर 5 प्रेशर से फट गई। लाइन फटने से लाखों गैलन पानी ज़ाया हो गया, जबकि मुतासरा लाइन के फटने से आस पास का इलाका ज़ेरे आब आ गया। कोट मिठन में 2010 से ट्रेनों की बंदिश की वजह से रेलवे स्टेशन जुबोहाली का शिकार है। मज़ीद जानते हैं राव मंजूर की रिपोर्ट में। 1973 में बना कोट मिठन का रेलवे स्टेशन 2010 में ट्रेनों की बंदिश की वजह से जुबोहाली का शिकार है। रेलवे स्टेशन का माल गोदाम नशियों की अमाजगाह बन चुका है। हर जगह पर गंदगी गंदगी नजर आती है। कई बार तो चोर रेलवे लाइन से गार्डर उखाड़ने की कोशिश कर चुके हैं, मगर चौकीदार के फौरी रद्द-ए-अमल पर वो भागने में कामयाब हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन है अब ये वीरान है। 2010 से जो है ना यहाँ ट्रेनें चला करती थी, यहाँ खुशहाल खां खटक चलती थी, चिल्तन एक्सप्रेस चलती थी, तो हम कभी मुल्तान जाया करते थे, कभी हम कराची जाते थे, फिर क्वेटा जाते थे। तो अब ये जो है वीरानी हो गई है। यहाँ हमारी आला हुकाम से, हमारी हुकूमतों से, हमारी इंतज़ामिया से हमारी अपील है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, रेलवे के निज़ाम को बेहतर करें, इसको चालू किया जाए। 2010 को रखते ट्रेन बंद है, असा मुलाजिम बंदे हाजिर बंदे हैं, काम करेंदे वदूं सारी मेहरबानी लिहाजा अपना गाड़ी अटक खुशहाल कराची को रख पिशावर तक ये मेहरबानी बहरहाल थी वजे। हम छोटे बच्चे थे, अपने पापा के साथ आते थे यहाँ पे कोट मिठन रेलवे पे, ठीक है ना। फिर हमने कई बार सफ़र भी किया है, ट्रेन आती थी, लेकिन अब 2010 से यहाँ कोई ट्रेन नहीं आई। मुल्तान से कराची जाने वाली ट्रेनों को कोट मिठन ट्रैक पर बहाल किया जाए ताकि दूर दराज के मुसाफिरों को आरामदेह सफर मुहैया हो सके। 2010 से मुल्तान से कराची जाने वाली ट्रेनें बंद हैं। कोट मिठन के शहरियों का पुरजोर मुतालबा है कि ट्रेनों को बहाल किया जाए। कैमरामैन रियाज मुस्तोई के साथ राव मंजूर, सच न्यूज़, कोट मिठन।
गिलगित में नेक्टो मुलाजमीन ने MD ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया। 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। इस हवाले से देखते हैं वजाहत अली की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान का सरकारी ट्रांसपोर्ट का इदारा नेटको के 900 से ज्यादा मुलाजमीन ने MD ऑफिस के बाहर एहतजाज। इस मौके पर मुलाजमीन का कहना था कि घर में फाके पड़े हुए हैं मगर हुकूमत खामोश है। हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब से शदीद मुतालिबा है कि इस महंगाई के दौर में हमारी तनख्वाहें और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से अप्रूव शुदा 35% हमें दिया जाए। हाँ, पूरी GB गवर्नमेंट से वापस लिया जाता है तो बाद में हमसे भी वापस ले ले, लेकिन हम इस वक्त पीछे हटने वाले नहीं है क्योंकि हमारी तनख्वाही भी नहीं है और हमें 35% भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट्स में 3 महीने में एडवांस ले चुके हैं। और 22 में हमें रिटायर किया गया है, अभी तक न तनख्वाह मिल रहा है न कोई पेंशन ही मिल रहा है। यहाँ तड़पते तड़पते अभी तक 2 महीना हम यहाँ होटल पे बैठा हुआ है और डबल खर्चा आता है, हम कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जबकि DRA समेत दीगर अलाउंसेस भी नहीं दिए गए हैं। अगर हुकूमत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया और हमारे मसाइल हल नहीं किए तो काम छोड़ हड़ताल करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी MD नेटको पर आयद होगी। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। खैरपुर में मलेरिया के वार बेकाबू हो गए। रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज्यादा मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अली गौहर गोपांग। खैरपुर जिले भर में सैलाब और बारिशों की वजह से मलेरिया ने वबाई शक्ल अख्तियार कर ली है। इंतजामिया की जानिब से मलेरिया के खात्मे के लिए स्प्रे तक नहीं करवाया गया है और अस्पतालों में मलेरिया की अद्वियात नापिद हो गई है, जबकि बच्चों के लिए मखसूस अस्पताल सिटी चिल्ड्रन अस्पताल के वार्ड में मलेरिया के मुतासर बच्चों से भर गए हैं। 100 से ज्यादा बच्चों की हालत तशवीशनाक है। आजकल मलेरिया बहुत ज्यादा है। हमारे पास भी तकरीबन डेली बेसिस पे OPD और इंडोर में तकरीबन 200 से 250 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, पहले नहीं थे। इसकी सर ज़्यादा वजह यही है कि जो सैलाब आया था इसमें जो है ना गंदे पानी की वजह से, सैलाब और बारिशों की वजह से इसकी जो वबा है ये फैली है। इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी ने निगरान वजीर आला सिंध और वजीर सेहत से अपील की है कि मलेरिया के खात्मे के लिए फौरी तौर पर स्प्रे करवाया जाए और अस्पतालों में मलेरिया की अद्वियात की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अली गुर गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। खैबर पख्तूनख्वा में बदलते मौसम में डेंगू ने भी दांत तेज कर लिए। मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के मुतासरा केसेस में इजाफा होने लगा। कातिल मच्छरों के मुतासरा केसेस की तादाद 97 हो गई। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के सबब से सबसे ज़्यादा 25 केसेस पेशावर से रिपोर्ट हुए। स्वाबी 19, मर्दान 13, चित्रार लोयर 7, बाजोड़ 6, कोहाट 6 केसेस रिपोर्ट हुए। बटग्राम 4, नौशहरा 3, DI खान 3, एपिटाबाद, खैबर और दीर लोयर में 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए और हंगू, तुरगर, महनसेरा, लकी मरवत और बनू में 1-1 केस सामने आ गया। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने चीनी में भी कड़वाहट घोल दी। बाज़ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी 230 रुपये फ़ी किलो हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। माह सितंबर आवाम के लिए नया इम्तिहान, एक के बाद दूसरा बहरान। पेट्रोल की ट्रिपल और चीनी की डबल सेंचुरी। हुकूमत माफिया के आगे बेबस, चीनी की कीमतों को पर लग गए। रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। कोयटा में चीनी 230 रुपए फी किलो हो गई। नोशकी में 220 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। कोहलू, धक्की में भी चीनी के दाम 210 रुपए फी किलो तक पहुँच गए। पंजाब में भी चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। लाहौर में 180, गुजरावाला में 190 रुपए फी किलो रेट वसूल किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 170 और रावलपिंडी में दाम 190 रुपए फी किलो तक पहुँच गए। पेशावर में चीनी की कीमत 205 रुपए हो गई। कराची समेत सिंध में भी चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। चीनी की सरकारी कीमत 99 रुपए है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तिना लिया हुआ है, जिसकी वजह से FPR ना तो शुगर मिल्स पर छापे मार सकता है, ना ही चीनी के ज़खायर चेक कर सकता है। तशवीशनाक बात यह है कि महकमा खुराक पंजाब ने 6 माह पहले दिए गए हुक्म इम्तिना को मनसूख करवाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिसका खुमियाजा अवाम महंगी चीनी की सूरत में भुगत रहे हैं। बनू में चीनिया माफिया बेनकाम हो गए। ओपन मार्केट में चीनी 180 से 185 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान खान।
बनों में चीनी की कीमतें करने लगी आसमान से बातें, चीनी भी हो गई गरीब आवाम के पहुंच से दूर। मार्केट में चीनी 180-185 तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें शरबत से भी महरूम होना पड़ा। गरीब के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है और गरीब को हर वक्त मुश्किलात मिलता है, और हम हुकूमत को यह अपील करते हैं कि उन इदारों को रोको, क्योंकि गरीब बहुत तंग आ चुका है और अपना जानियों को फांसी लगाकर खुदकुशियां करते हैं। चाय के शौकीन हजरात भी अब चीनी की वजह से चाय के चस्कियों से महरूम होने लगे। चाय के शौकीन हजरात कहते हैं कि मार्केट में महंगी दामों फरोख्त होने वाली चीनियों ने भी हमें चाय से महरूम कर दिया। रोज बरोज बढ़ती जा रही है, और बात ये है कि जब कस्टमर आते हैं तो फिर वो ये गिले शिकवे कर दे, भाई कल ये रेट था, ये रेट है, सुबह ये रेट था, दोपहर को ये रेट है। वजह यही है कि ये जो रेट बढ़ते जा रही है ऊपर से बढ़ते जा रहा है। शहरी चीनी माफिया के हाथों लूटने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि हम 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले अशिया ज़रूरिया की खरीदारी करें या चीनी खरीदे। हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा करते हैं। हारूनाबाद में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आई रोज़ कीमतों में इजाफे से परेशान शहरी मायूसी का शिकार होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली गौरी। ताकतवर तबकों की हवस, दौलत और हुक्मरानों के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में पैदा होने वाली महंगाई ने आम आदमी के लिए जिंदगी की दौड़ को बरकरार रखना नामुमकिन कर दिया है। पेट्रोल, बिजली और दीगर चीजों की कीमतों के साथ साथ चीनी की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह को छूने लगी हैं। हारूनाबाद में चीनी परचून में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी है, जबकि हुकूमत की तरफ से चीनी का फी किलो रेट 99 रुपए मुकर्रर है। मुल्क में महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा थी, रही सही कसर शुगर मिल मालकान ने चीनी की कीमतें बढ़ाकर पूरी कर दी है। गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। लिहाजा हमारी निगरान हुकूमत वक्त से अपील है कि इसके कंट्रोल करके फौर कंट्रोल किया जाए। हारूनाबाद की आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी का जीना दो भर हुआ पड़ा है, और अब रही सही कसर शुगर मिल्स मालकान और जखीरा अंदोजों ने चीनी के रेट बढ़ाकर पूरी कर दी है। और दूसरी जानब मुकामी इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने निगरान हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। बिजली की कीमतों के जोरदार झटके के बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। महंगाई को बहाना बनाकर शुगर माफिया ने चीनी की मिठास भी अवाम की पहुंच से दूर करने की ठान ली है। सफ़ेद पोश तबके के लिए गुजर बसर इम्तिहान बन गया। दीपालपुर से अजूब खबर की रिपोर्ट। दीपालपुर में बिजली की कीमतों में जोरदार झटके के बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, और साथ ही पेट्रोल और बिजली की कीमतों का बहाना करके शुगर माफिया ने चीनी की मिठास में महंगाई की करवाहट भर दी। चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची, और खाद माफिया भी कीमतें बढ़ाकर सरेआम ब्लैक में फरोख्त करने लगे। दालों और आटे की कीमत भी होशरबा अजाफे ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी। बिल सातों भरिंदे नहीं, मतलब कि पेट्रोल जरा शहर आना, खाद की बोली लियानी है ते 2-2-250 का पेट्रोल बाल जाना, ते अगू खाद जी सानू 3500 ਦੀ ਤੇ 3400 ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4500 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇਲ ਪਵਾਈਏ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ, ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੇ 12-12000 रुपये आए खड़े ने। इस बेतहाशा महंगाई ने गरीब मेहनतकश मजदूर सफेद पोश के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल कर दी। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दीपालपुर के शहरी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़ दीपालपुर। सिंध से जैकबाबाद के रास्ते चेक पोस्ट से बलूचिस्तान से अफगानिस्तान चीनी की स्मगलिंग जारी है। पंजाब और सिंध की चीनी शंबे शाह चेक पोस्ट से स्मगल होने लगी। इंतजामिया चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम में नाकाम हो गई। स्मगलर सिंध से बलूचिस्तान चीनी स्मगल करके करोड़ों रुपए कमाने लगे। कंदकोट में मुगवियों की बाजियाबी और बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ हिंदू पंचायत की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल जारी है। पुलिस मुगवी मुखी जगदेश कुमार, जगदीप कुमार, सागर कुमार, डॉक्टर मुनीर समेत दीगर मुगवियों को बाजियाब कराने में कामयाब न हो सकी। मुगवियों की बाजियाबी के लिए टावर चौक पर एहतजाजी कैंप कायम है। मुजाहिरीन का कहना है कि डाकू करोड़ों रुपए तावान तलब कर रहे हैं। हम कहाँ से इतने पैसे लाएं जो डाकुओं को दें। जब तक तमाम मुगवी बाजियाब नहीं होते शटर डाउन और एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन डट गए। महंगाई का सुनामी सब बहा कर ले गया। तांदियावाला में रोज़ बरोज़ की बढ़ती महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके को बेरोज़गार कर दिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने जहां कई कारोबार मुतासर किए हैं, वहीं कारोबारी तबका के साथ मजदूर तबका भी पिसका रह गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बेलगाम कीमतों ने जलती आग पे पेट्रोल छिड़कने का काम कर दिया। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने कारोबारी जिंदगी मफलूज कर दी। नित नई अशिया की कीमतों की रद्दो बदल से ग्राहकों और दुकानदारों का झगड़ा मामूल बना दिया। अपने मौकफ में मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बुलंदी कारोबारी तबका की तबाही का सबब बन चुकी है। यही वजह है कि मजदूर तबका महंगाई से परेशान, हाथों पे हाथ धरे बेबसी की तस्वीर बन चुका है। जी महंगाई है ना साढ़े पूरे पाकिस्तान दे विच गरीब अमीर सारे जितने भी ने ना उन्होंने सारे की उन्होंने कमर हो इस टाइम हालत है कि जो बंदा 5-7 हज़ार दिहाड़ी दे विच खर्च करने वाला बंदा है ना वो बंदा आ गया जी 500 भी खर्चा नहीं कर सकता। शहरियों और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए निगरान हुकूमत से रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई का तूफान थम न सका। अवाम सड़कों पर निकल आए। सिंध के शहर काजी अहमद में हुक्मरानों को जगाने के लिए मजदूरों ने मुनफरिद अंदाज में ढोल बजाकर एहतजाजी रैली निकाली। काजी अहमद में महंगाई मुकाओ अवाम को बचाओ के सिलसिले में मुनफरिद अंदाज में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने ढोल बजाकर गफलत की नींद सोए हुक्मरानों को जगाने के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्मरान आराम से सोए हुए हैं और अवाम एक वक्त की रोटी के हसूल के लिए तड़प रहे हैं। मुजाहिरीन ने महंगाई के तूफान को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। और शरीफ में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम। और शरीफ में महंगाई का तूफान थाम न सका, जिससे गरीब आवाम को सख्त दुश्वारी पेश आने लगी है। शेख खुर्दनोश की कीमतें हर हद पार कर गई। दिहाड़ीदार तबका अफराद को एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। घी, चावल, आटा, साबुन, शैम्पू की कीमतों में इजाफा होने से सफेद पोश अफराद तशवीश में मुब्तला होने लगे। इस बढ़ती हुई महंगाई में ब्रेलर मुर्गी का गोश्त, छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त के अलावा सब्जी और फल फ्रूट का खरीदना अब मुश्किल हो गया। हुकूमत ने मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को फौरी काम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साथिया न्यूज़ और शरीफ। महंगाई के सुनामी ने शहरियों को लिपेट में ले लिया। अशिया खुरनोश, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफा कर दिया गया। महंगाई से तंग शहरी बिलबिला उठे। सियालकोट से फातिमी शाह की रिपोर्ट। अशिया खुर्दनोश, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से उठने वाली महंगाई से तंग शहरी बुलबुला उठे। घर के चूल्हे ठंडे पड़ने की शिकायत का अंबार लग गया। चादर देखकर पाँव फैलाने वाला फार्मूला भी महंगाई ने सिफर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में गरीब आदमी से जीने का हक छीन लिया गया है। अब तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो चुका है। बिजली के अलावा गैस, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ते इजाफे से आज अवाम बहुत परेशान है। हमारा मुतालबा है कि हमें 2 वक्त की रोटी कमाने का मौका दिया जाए। योमिया उजरत लेने वाले और 20 से 25 हज़ार रुपए माहाना कमाने वाले अफराद के लिए इस दौर में जिंदा रहना चैलेंज बनता जा रहा है। शहरियों ने हक में वक्त से मुतालबा किया है कि हमारे हालात पर रहमो करम किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कर सके। कैमरा टीम के साथ मैं हूँ फातिमी शाह, सच न्यूज़, सियालकोट। लाल सुहाना में भी जान बचाने वाली अद्वियात के रेट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। गरीब दिहाड़ीदार के लिए अद्वियात खरीदना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ़। मुल्क भर की तरह लाल सुहाना में भी जान बचाने वाली अद्वियात के रेट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आए दिन अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने मरीजों के साथ साथ इनके तमीरदारों को भी परेशान कर दिया। शुगर और मिर्गी वाली अद्वियात शॉर्ट हो गई। 2 दिन में 30 रुपए महंगाई हुई है। पता नहीं आगे क्या होता है। आवाम को रिलीफ दिया जाए, मेडिसिन सस्ती की जाए, और शुगर की जो है मेडिसिन वो बिल्कुल शॉर्ट है। वो जब लेने आते हैं तो वो मिलती भी नहीं। शहरी कहते हैं आए दिन अद्वियात की कीमतों में इजाफे से हमारे औसान खता हो गए हैं, जबकि स्टोर मालकान भी परेशान हैं। कहते हैं कि हमें महंगी अद्वियात मिलती हैं, आए दिन रेट्स में इजाफा होता है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। मेडिसिन की रेट जो है वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। कस्टमर बहुत परेशान करता है हमें भी आगे। वो कहते हैं कि कल हम सस्ते ले गए थे, आप अब महंगा दे रहे हैं। मरीजों के लवाकिन और स्टोर मालकान दोनों परेशान हैं और महंगी अद्वियात में कमी और रिलीफ करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ़, लाग, सच न्यूज़, लाल सुहाना। कबीरवाला में पेट्रोल की बढ़ती कीमत सुनकर शहरी बिलबिला उठे। पेट्रोल की डबल सेंचुरी अबूर कर गया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी राहिल रियाज।
मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी भी अबूर कर गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कबीरवाला के शहरियों का कहना है कि महंगाई का नया तूफान आने वाला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शाय खुर्दनोश पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी बेपना इजाफा होगा। शहरी पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। अवाम बेचारी क्या करे, रात को सोती है, उन्हें सुबह को उठते उन्हें मालूम होता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। ये बढ़ाने में 50-50, 60-60 बढ़ाते हैं, लेकिन जब कीमतों में कमी करते हैं तो 50 पैसे 60 पैसे करते हैं। अवाम किधर जाए। कबीरवाला के शहरियों का कहना था कि निगरान हुकूमत से हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन ये हुकूमत भी साबका हुकूमतों की रवश पर चल पड़ी है। कबीरवाला के शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब अवाम की जिंदगी में भी आसानी आ सके। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज़, कबीरवाला। टंडूजाम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अली भट्टी। महंगाई के दलदल में फंसी हुई टंडोजाम की आवाम पर निगरान हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की शक्ल में बम गिराया गया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपये 44 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। ये 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आवाम मर गई है। गरीब आवाम जाए कहाँ, ये पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, समझ से बालातर हो गया है। खुद लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या करे, गरीब बंदे हैं, क्या करे, काम कार है, जाना तो पड़ता है ना, पेट्रोल भराना पड़ता है। आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, घी भी महंगा, दाल भी महंगी, हर चीज़ महंगी कर दी है। दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आटा, चीनी, घी समेत दीगर एशिया खुर्दनोश अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूर तबके को एक वक्त की रोटी खाने के लाले पड़ गए हैं। निगरान हुकूमत से मुतालबा करते हैं गरीब अवाम पर पेट्रोल और डीजल की शक्ल में गिराए हुए बम को वापस लिया जाए, ताकि इस महंगाई की मुश्किल घड़ी में गरीब अवाम खाने पीने की एशिया खुर्दनोश लेकर अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन फराज शेख के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज़, टंडोजाम। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा जुल्म करार दे दिया। वहीद अहमद की रिपोर्ट। महंगाई से स्थायी अवाम को रिलीफ ना मिल सका। निगरान हुकूमत ने मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। बिजली के बिलों से अवाम पहले ही परेशान थी कि हुकूमत ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमती पॉलिसी की वजह से शहरी बुलबुला उठे। कमाई नहीं जिन्ना पेट्रोल इन्ना महंगा कर दिता, लिहाजा हुकूमत से अपील है कि जेड़ा ना पेट्रोल दी कीमतां घट करन, महंगाई नूं घट करे। गरीब बंदा मर गया, पीस गया, चीनी 190-200 जा रही है, दूध नहीं मिल रहा, पेट्रोल इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। शहरियों का कहना है हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे को वापस ले और कीमतों को कम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम और डीजल मसनूआत की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सिंध के शहर मोरो के वकला बरादरी ने अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट कर दिया। मोरो कोर्ट से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे दाइम दरसाई। महंगाई के मारे आवाम पर हुक्मरानों को तरस न आया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों को बढ़ाकर ट्रिपल सेंचुरी मार दी, आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मोरो शहर के वकला बरादर ने कोर्ट का वर्क सस्पेंड करके मोरो कोर्ट से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में शरीक वकला बरादर और शहरियों का कहना है मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने दिहाड़ीदार मजदूर तबके की चीखें निकाल के रख दी है। हुकूमत ने एक वक्त का निवाला भी गरीब आवाम से छीन लिया है। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि महंगाई के मारे आवाम पर रहम करें और रिलीफ मुहैया किया जाए। सरापा एहतजाज है। तलका बार एसोसिएशन मोरो पूरी सिंध और पाकिस्तान में कोर्टों का बाइकाट किया हुआ है और महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस तहरीक का साथ दे। अगर हमने महंगाई के खिलाफ जो है वो सब हाथ मिला के तहरीक नहीं चलाई तो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ऐसी शक्ल अख्तियार करेगी कि ये मुल्क नस्तो नाबूद हो जाएगा। शहरियों का कहना था कि महंगाई मुल्क की तारीख में बुलंद सतह पर पहुंच गई है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय आए रोज पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया दिया गया है। रैली में शरीक शुरकाओं का कहना था कि निगरान हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ मुहैया करे ताकि आवाम चैन की सांस ले सके। कैमरामैन अनीस कुराई के साथ अहमद दरसाई, सच टीवी न्यूज़ मोरो।
पाकपतन में सैलाब अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। कीमती मकानात मुनहदिम हो गई, कई छोटी छोटी बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एडी शाहिद की रिपोर्ट में। 9 जुलाई को भारत की जानब से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले 2.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले ने पाकपतन की 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी पर तबाही मचा दी। अरबों रुपए मालियत की तिल, चावल, मक्की की तैयार फसलें दरिया बुर्द हो गईं। कीमती मकानात मुनहदम हो गए, कई छोटी छोटी बस्तियां सफा हस्ती से मिट गईं। 150 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए और जानवरों के अलावा 7 कीमती इंसानी जानें इस सैलाब की वजह से लुकमा अजल बन गईं। इन 2 माह में पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेस्क्यू 11-22 के जवानों ने तकरीबन 30,750 अफराद और 1,720 जानवरों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां बनाई और 74 सरकारी स्कूल बंद करके उन्हें फ्लड रिलीफ कैंप्स में तब्दील किया। साड़ियां फसलां भी बिल्कुल तबाह हो गई ने ते जेड़ा सैलाब आया कख नहीं बचा, हर शय बर्बाद हो गई है, घरां दे घर बर्बाद हो गए। साढ़े जेड़े जानवर हैं वो भी साढ़े लै देते असीं घरों बेघर होए फिरने हैं। ये जो मकान देख रहे हैं ये पानी के सबब सारे पानी में ज़रबोद हो चुके हैं। यहाँ हम अपने जान माल की हिफाजत के लिए बैठे हैं और कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही, बीमारियाँ फैल रही हैं। सैलाब तो गुजर गया मगर सैलाब मुतासरीन को इस वक्त भी कई कुदरती आफात का सामना है। इन सैलाब मुतासरा इलाकों में पहले ही मुसीबतें कम न थीं, अब इन पर नज़ला, जुकाम, खांसी, मलेरिया, एलर्जी जैसी कई वबाई अमराज ने भी हमला कर दिया है, जिन्हें अपनी सेहत को बहाल रखने के लिए हुकूमती तवज्जो की खास जरूरत है। दरियाए सतलुज का ये सैलाबी रेला तो पाकपतन की दरियाई से गुजर गया मगर अपने पीछे तबाही और बर्बादी की कई दास्तानें छोड़ गया। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। बिफरे सतलुज से तबाहकारियां जारी। अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 बंद टूट गए, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी डूब गईं। बहावलनगर, विहाड़ी, मुल्तान, लोहदरा के नशेबी इलाके भी शदीद मुतासिर। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। भारत की आबी जारियत से पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। बिफरे दरियाओं के सैलाबी रेलों से तबाही न रुकी। मजीद दर्जनों देहात पानी की नजर हो गए। हिफाजती बंद और सड़कें पानी में बह गई। दरियाए सतलुज में तेज पानी के बहाव की वजह से अहमदपुर शर्किया में मजीद 2 बंद टूट गए। पानी 30 से ज्यादा देहातों में दाखिल हो गया। कई मकामात पर सैलाब मुतासरीन सैलाबी पानी में फंस गए। दरियाए सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज के सैलाब ने तबाही मचा दी है। 600 से जायद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। 400 बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। उधर हासिलपुरा में दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी हर चीज बहा कर ले गया। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मेलसी में सैलाब के बाइस 20 से जायद बस्तियां दरिया बुर्द हो गईं। फसलें तबाह होने से किसानों का करोड़ों का नुकसान हो गया। लिया में चहल में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तैयारियों के सिलसिले में ज़िले अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तैयारियों के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में DPO असदुर रहमान समेत असिस्टेंट कमिश्नर और मेंबरान अमन कमेटी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था चेलम के मौका पर जिला के मिसाली अमन को हर सूरत कायम रखा जाएगा। चेलम के इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। किसी को अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेंबरान अमन कमेटी का अमन के लिए किरदार मिसाली रहा। DPO लिया का इस मौका पर कहना था पुलिस अपने फराइज मुस्तद्दी से अंजाम देगी। शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। सादकाबाद के देही इलाकों में स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल हो गई थी। निजी कंपनी ने मुतादिद स्कूलों में नई 4 क्लास रूम्स तामीर करवा दिया। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। सादिकाबाद के दिहाई इलाकों में इल्म का हसूल मुश्किलात का शिकार है। चक 158P के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार थी, जिसे खतरनाक करार दिया गया था। यहाँ के बच्चों की तालीम और जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक थे। ऐसे में इल्म के फरोग में मसरूफ अमल FFC कंपनी गोट माची ने 70 लाख रुपए की लागत से सोना गोट में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में 1 क्लास रूम फर्नीचर और चक 158P में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में 3 कमरों पर मुश्तमिल सोना ब्लॉक बनाकर स्कूल इंतजामिया के हवाले कर दी। खुले आसमान में बच्चे पढ़ा करते थे और मौसमी हालात की वजह से काफ़ी बच्चे परेशान थे। अवेलेबल फ़ंड है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी गोटमाची
के जो बजट के मुताबिक CSR के हवाले से, तो वो हमने इसके लिए अच्छा खासा मुख्तस किया ताकि हम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकें। काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम हो रहा था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद आमिर का कहना था कि एजुकेशन बड़ा सेक्टर है, इसके लिए यकीनन स्टेट का पहुंचना मुश्किल होता है। एजुकेशन एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, बड़ा एक सेक्टर है, तो उसमें स्टेट के लिए डेफिनेटली वहाँ पहुँचना जहाँ मुश्किल होता है, वहाँ हमारे लिए इन जैसे साथी, इन जैसे इदारा जो है वो मसीहा साबित होते हैं। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, जो CO FFC ब्रिगेडियर साहब बिलखुसूस और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। रूम्स की इफ्तिताई तकरीब में बच्चों ने FFC कंपनी गोट माची की इंतजामिया पर फूलों की पत्तियां नछावर की और तालियां बजाकर शुक्रिया भी अदा किया। दोस्तों के साथ तले बैठते थे, बहुत मसला होता था, गर्मी लगती थी, बारिशों के मौसम में हमें यहीं बैठना पड़ता था, सर्दियों के मौसम में हमें ठंड लगती थी। इसलिए मैं FFC का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बिल्डिंग बना के दिया और हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हम इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 रूम्स मिले हैं जिसका हम FFC का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें बैठकर बच्चियां जो है वो अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज से जो है वो तालीम हासिल कर सकेंगी। तालीम के फ़रोग के लिए FFC कंपनी गोट माची के इक़दामात वाकई काबिल तहसीन हैं। तालीमी मैदान में बेलोस खिदमात का ये अमल हमेशा सुनहरी हुर्फ में लिखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच TV, सादिकाबाद। शिकर में ब्लाइंड लीग पर आलमी हफ्ता आबो और आबी वसाइल मनाया गया। खुसूसी बच्चों ने ऑयल पेंटिंग के जरिए पानी की अहमियत को उजागर किया। रिपोर्ट करेंगे फैसल दिलशाद। इवेंट में स्कूलों के बच्चे समेत शहरों ने शिरकत की। खुसूसी बच्चों ने ऑयल पेंटिंग के जरिए पानी की अहमियत को उजागर किया, जबकि माहौलियाती आलूदगी से हमारे ग्लेशियर की तबाही को कन्वेंस में निकाला गया। शुरा का कहना था कि हमारे बका पानी की बका में मुनस्सिर है, पानी की कमी से हमारी बका मुश्किल हो सकती है। तकरीब माहौलियाती तब्दीलियों और पानी की के हवाले से ज़खायर में रोज़ कमी वाक़ई हो रहे हैं। हमारे ग्लेशियर पिघल कर सुकड़ रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस जो चल रहे हैं उसके ऊपर, तो हमारे अंदर एक सिविक सेंस आने की बहुत ज़रूरी है। जो भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे लोकल हो, किसी भी कम्युनिटी का एरिया हो, हमारा GB जो है वो इंतहाई डेलिकेट है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी ह्यूमन एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के ऊपर जाएं, पानी की हिफाजत करें, ग्लेशियर्स की हिफाजत करें, झीलों की हिफाजत करें। वर्ल्ड वाटर वीक बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस जो है ना एनुअली ऑर्गेनाइज होता है। ये जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के ताउन से जो है स्टॉकहोम में ये अरेंज होता है एनुअली, जिसमें दुनिया भर से डिसीजन मेकर्स, बिजनेस लीडर्स और तमाम जो है शोबे हाय से ताल्लुक़ रखने वाले जो है लोग जमा होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ने पानी, ग्लेशियर और कुदरती चश्मों से नवाजा है, लेकिन हम इनकी कदर नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के भाईचार इलाके खुसूसन सिंध में पानी का हुसूल एक ख्वाब है। हमें अपनी माहौल को बचाना होगा। बड़ी अच्छी बात है कि पानी के बारे में अवेयरनेस ज़रूर देना चाहिए। मेरा ताल्लुक़ होटल इंडस्ट्री से है। यहाँ इस रीजन में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं, लेकिन जो पानी की कदर का किसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। और एक मैसेज जाना चाहिए कि इस चीज़ पे वो सोच ले, काम कर ले और पानी की अहमियत को समझ ले। तकरीब में बच्चों ने पेंटिंग और तकरीर के जरिए पानी और आबी वसाइल को कन्वेंस के जरिए उजागर किया, जबकि सफाई मुहिम में ब्लाइंड लेक पर कचरे साफ किए। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर, बल्तिस्तान। सयाहत के एतबार से पूरे मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। अपर कचूरा लेक के महसूर को नज़ारे सयाहों को अपनी जानिब खींच कर लाते हैं। रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली। नीलगू पानी और कुदरती हुस्न से आरास्ता खूबसूरत लेक अपर कचूरा सिकारदो शहर से 1 घंटे के मुसाफत पर वाक़िया है। यही वजह है कि सिकारदो आने वाले सयाहों की पहली मंजिल वादी कचूरा लेक होती है। नीलगू पानी, कुदरती मनाजिर और इस लेक में कश्ती रानी का अपना एक अलग ही मजा है। यही वजह है कि एडवेंचर के शौकीन सयाह न सिर्फ कश्ती रानी करते हैं बल्कि तैराकी का मजा भी उठाते हैं। जो कचूरा का एरिया जो है सिकारदो में, इसके अंदर इस झील की वजह से फिर दूसरा जो शंग्रेला का जो दूसरा लोअर कचूरा का झील है वो, और फिर अंदर छोक जो है इनका जो नाला है, ये टूरिस्ट के हवाले से जो बल्तिस्तान के अंदर जो टूरिस्ट आता है उनका सबसे ज़्यादा फ्लो जो है वो इस एरिया में होता है। कुदरती हुस्न से माला माल ये वादी न सिर्फ अपनी मिसाल आप है बल्कि यहाँ के लोग भी बड़े मेहमान नवाज है। यही वजह है कि सालाना लाखों सयाह इस वादी का रुख करते हैं। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।